तुमने शादी से पहले सोचा था तुम्हारा पति का गुण, कर्म, स्वभाव क्या है? इसलिए कुछ कुछ बहनें दुखी हैं जिन्होंने, अब कुछ भगवान के विधान से पता नहीं जो भी कुछ प्राप्त, कुछ ठीक ठाक मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो पति पत्नी दोनों में गृह युद्ध इतना खतरनाक होता है, बड़ी दुखी रहती है पति भी बहुत से। क्यों? विवेक पूर्वक विवाह नहीं किया। विवाह से पहले कम से कम साल 6 महीना जांच पड़ताल करनी चाहिए एक दूसरे की, कम से कम बताया मैंने। और उनकी कम से कम 7 पीढ़ियों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। उनके घर में, परिवार में क्या क्या बीमारियां थी ये भी पड़ताल कर लो। आजकल ये भी देखना पड़ेगा, नहीं तो आगे जो भी संततियां होंगी उनको रोग होंगे, फिर बाद में बहुत झगड़े होते हैं। ये सारे हमने देखे अपनी आंखों से। चलो, विवेक पूर्वक। अगली बात क्या है? न्यायपूर्ण व्यवहार। न्याय बहुत बड़ा शब्द है। अपने शरीर के साथ अन्याय मत करो। शरीर के साथ भी तो व्यवहार करते हैं हम। अपने साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार मत करो। अपने शरीर के साथ अन्याय मत करो। अपने इंद्रियों के साथ, अपने मन के साथ, अपने आत्मा के साथ अन्याय मत करो। परमात्मा के साथ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार मत करो। अपने माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने राष्ट्र के साथ, अपने समाज के साथ, इस पूरे अस्तित्व के साथ, प्रकृति के साथ अन्याय मत करो। पेड़ों को काटना ही प्रकृति के साथ अन्याय है। ज्यादा जल का प्रयोग करना ही जल के साथ अन्याय है। ज्यादा भोजन करना ही अन्न के साथ अन्याय है। खाते और खाने को पैखाने में फेंक आते हो, सोचो जरा, अरे क्यों खा रहे हो? अन्न के साथ, अन्न तो भगवान का रूप है ना। अन्न के साथ अन्याय मत करो। अपने साथ, मैंने कहा ये बड़ा चिंतन है। न्याय एक बहुत बड़ा शब्द है। पूरी दुनिया के जितने भी आज आंदोलन चल रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, उनका मूल न्याय है। सबके मूल में क्या है बोलो? और चारों तरफ एक ही नारा गूंजता है, वी वांट जस्टिस। न्याय, न्याय। जितने भी सोशल पार्टियां, जो भी उनकी अच्छी बुरी आइडियोलॉजी है, उसके पीछे क्या है? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। व्हाट इज सोशल जस्टिस? व्हाट इज इकोनॉमिक जस्टिस? व्हाट इज पॉलिटिकल जस्टिस? ये पता ही नहीं है लोगों को। बस नारे बना रखे, लोगों को बेवकूफ बनाओ, बस अपनी कुर्सी बरकरार रहनी चाहिए। इन सो कॉल्ड राष्ट्रवादियों से पूछो, इन समाजवादियों से पूछो, इन माओवादियों से पूछो, इन पूंजीवादियों से पूछो। ये पूंजीवादी, ये सामंतवादी, अधिनायकवादी, ये तथाकथित पहले तो एक जातिवाद था, आजकल एक मैंने कहा ना बुद्धिवाद। ये बड़ा खतरनाक है। न्याय बहुत बड़ा शब्द है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, मैंने सारी चिंतन आपको दी है, फिर अगली बात कह रहा हूं आगे अब कहां आपको लेके जाना है। 4 शब्द बोलो। न्यायपूर्ण आचरण अपने लिए है ये, न्यायपूर्ण आचरण। फिर न्यायपूर्ण दूसरों के लिए व्यवहार, न्यायपूर्ण पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की दिशा, कर्म की दिशा, न्याय। न्याय के साथ में खड़े होना है आपको, अन्याय के साथ नहीं। न्याय बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। शिक्षा के क्षेत्र में अन्याय, चिकित्सा के क्षेत्र में अन्याय, कृषि के क्षेत्र में अन्याय। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड से क्या है? कृषि के क्षेत्र में अन्याय तो हो रहा है। पशुओं को यूरिया वाला पशु चारा मिल रहा है, पशुओं के साथ तो अन्याय हो रहा है। मनुष्यों को कितना प्रदूषित वायु मिल रहा है, ये मनुष्यों के साथ तो अन्याय हो रहा है। ये न्याय बड़ा शब्द है, मैंने इसके ऊपर बहुत चिंतन किया है। न्यायपूर्ण समृद्धि। खूब संपत्ति कमाओ, तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बड़ा वैभव होना चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होनी चाहिए, लेकिन कैसे होनी चाहिए? न्यायपूर्ण समृद्धि, न्यायपूर्ण स्वामित्व, न्यायपूर्ण भागीदारी, न्यायपूर्ण उपभोग। बहुत बड़ा शब्द है न्याय। न्यायपूर्ण शासन प्रणाली, न्यायपूर्ण सत्ता, न्यायपूर्ण व्यवस्था,
न्यायपूर्ण संबंध, संबंधों में भी अन्याय होता है बहुत जगह। न्यायपूर्ण सम्मान, दुष्टों को सम्मान दे दिया जाता है, सज्जनों को अपमान किया जाता है। सत्ता का प्रश्न हो, संपत्ति का प्रश्न हो, सम्मान का प्रश्न हो, भौतिक सुखों का प्रश्न हो, संबंधों का प्रश्न हो, जीवन के हर क्षेत्र में क्या होना चाहिए बोलो? न्याय। और गंभीरता से विचार करो। आप सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक जो कुछ भी करो, एक दिन में पूरी जिंदगी आ जाती है। एक दिन समझ लो, पूरी जिंदगी समझ में आ जाएगी। मैंने कहा आपको एक बात मैंने कही है इससे पहले, टुकड़ों टुकड़ों में चीजों को समझने की। न्याय को भी टुकड़ों टुकड़ों में समझोगे तो न्याय के भी टुकड़े ही टुकड़े कर दोगे तुम। ये बड़ा शब्द है। क्या है? न्याय। क्या है शब्द बोलो? न्यायपूर्ण अपना आचरण, न्यायपूर्ण दूसरों के साथ। अब आप ये एक न्याय के साथ पूरे इस परिप्रेक्ष्य को जोड़ लो। न्यायपूर्ण दृष्टि, जो हमने वैयक्तिक जीवन में, सामाजिक जीवन में किया है, कर रहे हैं, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जो हम कर रहे हैं वो न्यायपूर्ण है। बोले स्वामी जी आप बोलते हो सबके प्रति ब्रह्म भाव रखो, सिया राम मई सब जग जानी, वासुदेव सर्वम, ईशावास्यमदम सर्वम, सब हमारे ही हैं। तो बोले बाबा जी आपने फिर ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों किया, उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसके साथ ऐसा क्यों किया? हमने जो किया वो हमने न्यायपूर्ण किया। यदि वो दूसरा कोई अन्यायपूर्ण करता है तो वो उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है। हमने जो किया है वैयक्तिक जीवन में, संगठनात्मक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो कुछ हमने किया वो न्यायपूर्ण किया। और आज भी कर रहे हैं तो न्यायपूर्ण कर रहे हैं, और अंतिम श्वास तक न्यायपूर्ण करेंगे। और आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि आप भी इसी तरह से करो। तो 5 शब्द समझ में आए? ये शब्द पहले भी सुने थे ना? प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार, तोते की तरह रट लेते हो। यथा योग्य, विवेक पूर्ण, न्याय पूर्ण आचरण, व्यवहार, पुरुषार्थ, कर्म करना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने बोला है। बस अब मेरा कल्याण हो गया। व्यवहार समझ में आ गया, आचरण समझ में आ गया, कर्म का मर्म समझ में आ गया। अरे ऐसे समझो और जैसा जानते हो फिर वैसे जियो। आप में से बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो चीजों को ठीक से समझ के 100% वैसा जी रहे हैं, कर रहे हैं, उन पर मुझे बहुत गौरव है। और जो थोड़ा कम समझ रहे थे, इस बार इसलिए बुलाया है कि सब ठीक से समझना, जानना। तो ऋषियों की मर्यादा और ऋषि कर्म करने का इस बार का, इस बैठक का, इस सम्मेलन का, इस समागम का, इस बार के इस अनुष्ठान का लक्ष्य है। चलो दूसरी मर्यादा क्या है? शील की मर्यादा, शुचिता की। शील कहो, शुचिता कहो, एक ही बात। साध्य, साधन, सिद्धांत और सेवा, ये कैसी होनी चाहिए? हमारी शुचितापूर्ण होनी चाहिए। क्या बोला? शुचिता। फिर से बोलो, क्या बोला? शुचिता शब्द का अर्थ पता है ना? है? शुचिता माने पूर्ण पवित्रता, पावनता। साध्य हमारा शुचितापूर्ण होना चाहिए, गलत लक्ष्य लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। साध्य में शुचिता हो। महान साध्य को, उस पवित्रतापूर्ण साध्य को पाने के लिए साधनों की भी शुचिता होनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं, साध्य तो बड़ा बना लेते हैं ज्यादातर लोग, बोले जी बिना जुगाड़ तिकड़म के लक्ष्य प्राप्त होता नहीं है। हम आपके सामने बैठे हैं और पूरी दुनिया को ये कहना चाहते हैं डंके की चोट पर। आम भाषा में बहुत तो ताल बोलो तो ताल ठोक के, और सभ्य भाषा में बोलो तो पूरी जिम्मेदारी के साथ, और ऊंची भाषा में बोलो तो पूरी मर्यादा के साथ।
और ऊंची भाषा में बोलो तो ऋषियों की पूरी परंपरा को ध्यान में रख करके हमने साध्य बड़ा रखा अपना हमेशा, लेकिन किसी भी तरह से हमने साधन की असुचिता को नहीं अपनाया, किसी भी तरह से। हम कोई भी लक्ष्य पाना चाहते हैं ना, तो एक शब्द बोलते हैं अक्सर लोग समाज में, किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर मतलब उसमें कुछ लोग फिर चाणक्य को भी बदनाम करते हैं, शाम दाम दंड भेदर, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है। वो एक चाणक्य का साध्य बड़ा था, उसमें कुछ चीजों को हो सकता है कि जो आज दिखाया जाता है नाटकों आदि में, वैसे ना भी किया हो चाणक्य ने। चाणक्य के नाम पर बहुत से झूठ भी चलते हैं इस देश में। जिसको गलत करना हो तो चाणक्य का नाम ले दो, बोले चाणक्य ने वैसे किया था, क्योंकि कोई प्रामाणिक दस्तावेज तो है नहीं। तो जो भी गलत काम हो, उस अपने गलत काम को पुष्ट करना हो, उसको सही ठहराना हो, तो बोले चाणक्य ने तो ऐसे किया था। शाम दाम दंड भेद आदि नीतियां हैं, वो धर्मपूर्वक है और धर्मपूर्वक नहीं है, लेकिन वो धर्म का बड़ा व्यापक तत्व है, उसको समग्रता से उन्होंने समझा था और इसीलिए अलग अलग प्रकार के आलंबन लेकर के अपने साध्य को प्राप्त किया था। तो ये कुछ लोग समझते नहीं है तो भ्रांति कर लेते हैं, वो अलग बात है। तो क्या होना चाहिए? साध्य में सुचिता होनी चाहिए। कभी भी गलत लक्ष्य निर्धारित मत करो। माँ बहन बेटियां हैं, आप यदि कोई गलत साध्य बना लो कि मुझे तो इस आदमी को पाना ही है, अरे भाई ऐसे क्यों पाना है भाई? क्या मतलब हुआ इसका? कोई भाई सोच ले कि मुझे तो इस औरत को पाना है, क्योंकि पाने ये कोई साध्य है तुम्हारा? क्या मतलब हुआ? ऐसे ही संबंधों में भी कुछ साध्य बना लेते हैं हम। ईदी अमीन युगांडा का बहुत बड़ा ताकतवर आदमी हो गया। एक गुजराती परिवार के साथ मेल हो गया, उनका हजारों करोड़ की संपत्ति हो गई सबकी। एक भाई मर गया बड़ा, उसकी पत्नी को बोला कि अब कल से ये मेरे साथ रहेगी। वो बेचारा परिवार छोड़ के भाग गया, पूरा युगांडा उजड़ गया था उस समय, बहुत बुरी हालत हो गई। ये बात ठीक नहीं है भाई, तुम कुछ भी सोच लो अपने मन में। ऐसे ही संबंधों में, ऐसे ही सत्ता में कि मुझे तो ये एमएलए एमपी सीएम पीएम बनना है, कितने आदमी मारने पड़े, कितने भ्रष्टाचार करने पड़े, कितनी दारू पिलानी पड़े, कुछ भी करना पड़े। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है फेल होते हैं। सत्ता साध्य हो सकती है तुम्हारी, पाओ, सत्ता के शिखर पर पहुंचो। अच्छे लोग ही सत्ता में होने चाहिए, मावस्ते नहीं शता, बुरे लोगों का हम प्रशासन नहीं होना चाहिए। लेकिन सत्ता पाने के लिए साधन असुचितापूर्ण नहीं होने चाहिए। दारू पिला करके, चरित्रहीनता करके, कई तरह की चरित्रहीनता होती है साहब। सत्ता साध्य है, बहुत पवित्र है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए साधन अपवित्र नहीं होने चाहिए। साध्य सत्ता हो, साध्य चाहे संपत्ति हो। माना है कि तुम्हें सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ का साम्राज्य खड़ा करना है, तो पतंजलि की तरह खड़ा करना। साधन में असुचिता नहीं होनी चाहिए, कोई धोखा नहीं किसी के साथ, कोई ठगी नहीं, विश्वासघात नहीं, छल नहीं, छद्म नहीं, विश्वासघात नहीं, नहीं। सत्ता संपत्ति, ये जहां मैं बैठा हूं ये भी देखो आध्यात्मिक सत्ता है। जहां भी हम जीवन में होंगे वहां सत्ता जुड़ी होगी, संपत्ति भी जुड़ी होगी, वहां सम्मान भी जुड़ा होगा, वहां भौतिक सुख भी जुड़े होंगे, वहां संबंध भी जुड़े होंगे। 5 चीजें हैं सारी दुनिया में, और कुछ नहीं है इसके अलावा। चाहे सत्ता साध्य हो, चाहे संपत्ति साध्य हो, चाहे सम्मान, बोले मुझे ये सम्मान पाना है किसी भी तरह से, चाहे कितना ही जुगाड़ तिकड़म करना हो, इसके लिए चाहे कितना ही बड़ा पंडाल सजाना हो, कि मुझे तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार पाना है, उसके लिए चाहे कितने ही जुगाड़ तिकड़म करने पड़े। अरे भाई जुगाड़ तिकड़म क्यों लगाते हो? ये सारी दुनिया में इसीलिए गड़बड़ हो रही है। अरे तुम्हें कोई सामने से सम्मान देने के लिए आए तो ये तुम्हारा सात्विक सम्मान है, और यदि तुमने जुगाड़ क्रम और लोभिंग करके सम्मान पाया तो ये सम्मान तुम्हारा सम्मान नहीं, ये तुम्हारा आदर नहीं, ये तुम्हारा सत्कार नहीं, ये तुम्हारा तिरस्कार है।
हम ये बड़े बड़े लोगों के दिमाग खराब होते हुए देखे मैंने। तथाकथित धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग, तथाकथित राजनीतिक लोग, तथाकथित सामाजिक लोग पागलों की तरह दौड़ते रहते हैं सत्ता के पीछे, संपत्ति के पीछे, सम्मान के पीछे। ये बड़ा, मैंने इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसी वाक्य से शुरुआत की थी। मीन्स पहले मैंने प्रणाम किया कि भाई हम तो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और वहां से यात्रा, योग हमारे मूल में है। अर्पण माँ बाप के घर में पैदा हुए तो शुक्रिया उस प्रभु का, कृतज्ञता उस भगवान के प्रति, उन माता पिता के प्रति जिन्होंने अनपढ़ रह करके हमें पढ़ाया। उनके पास शिक्षाओं ऊंची नहीं थी जगत की चाहे, लेकिन संस्कार दिए, और इस देश के करोड़ों लोगों ने हमको प्यार दिया, इसलिए आज हम यहां पहुंचे। और फिर मैंने कहा था, हमने ये जो 5,000 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया, ये साध्य था इस बार। अगले बार से 10,000 करोड़ का हो, उसके आगे 20, 25, 50,000 करोड़ कहां जाकर के पूरी होगी यात्रा। हमें इसके बारे में ना कोई गफलत है, ना इसकी किसी भी तरह की कोई फितरत है। बस हम अपने राह पर चले जा रहे हैं। जो भी मंजिल आगे होगी, गंतव्य होगा, जहां प्रभु लेके जाएंगे वहां जाएंगे। साध्य, साधन, सिद्धांत, जो हमारे ऋषियों के सिद्धांत हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे आदर्श हैं, हमने आदर्शों के साथ, सिद्धांतों के साथ, मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं किया है किसी भी तरह से। हमने विज्ञापन की नई परंपरा डाल दी है, हमने ग्रोथ की नई परंपरा डाली है, हमने नई जीवन पद्धति डाली है। हमने कहा नया विचार, नया आधार, नया व्यापार, नया व्यवहार, नई सृष्टि, नई संस्कृति। साध्य, अगला क्या बोला? साधन, सिद्धांत और सेवा में जो शुचिता होनी चाहिए, उस शुचिता को हमने छोड़ा नहीं, कोई समझौता नहीं। इन चारों का ध्यान रखना है आपको भी। मैं आपको दोनों तरह से बातें कहता हूं। एक, उसकी पूरी गहराई, और एक उसकी पूरी ऊंचाई। एक तरफ चित्त की प्रशांत वाहिता, निश्चेष्टता, पूर्ण मौन, पूर्ण नीरवता, और दूसरी तरफ पूरा पराक्रम। दोनों तरफ से मैं आपको बढ़ाना चाहता हूं। कुछ लोग इसी में विचलित हो जाते हैं, वो बाबा जी आप हमको कहां ले जाना चाहते हैं, हमने आपको गुरु माना, अब हम कभी कभी हमको ही नहीं समझ में आता कि हम कहां आकर के खड़े हो जाते हैं। तुम्हें जीवन को, मैंने कहा, टुकड़ों टुकड़ों में मत समझो, टुकड़ों टुकड़ों में मत देखो। समग्रता से चीजों को समझोगे तो तुम भी वही कहोगे जो मैं कह रहा हूं, और तुम भी वही करोगे जो मैं कर रहा हूं, और तुम उधर उसी राह पर चलोगे। ये सत्य है, रास्ता तो एक ही है ना। बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, उन सब मिटाना चाहता हूं। तीसरी बात मर्यादा की, ऋषियों की मर्यादा की, योग की मर्यादा। योग की मर्यादा में सबसे पहला तत्व है निष्ठा। योग की मर्यादा में सबसे पहला तत्व क्या है बोलो? निष्ठा को ही श्रद्धा भी कहते हैं, समर्पण भी कहते हैं, कृतज्ञता भी कहते हैं। श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन का अभिषेक तत्व है। श्रद्धा इस अध्यात्म मार्ग का, योग मार्ग का, देव मार्ग का प्रथम चरण है। पहला कदम श्रद्धा से रखा जाता है। श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धया सत्यमा, श्रद्धया विन्दते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। महापुरुषों ने, ऋषियों ने सर्वोच्च स्थान पर किसको रखा? श्रद्धा को। तो योग मार्ग का सबसे पहला तत्व क्या है बोलो?
श्रद्धा, श्रद्धा को ही शब्दांतर से बोलो तो क्या है? भक्ति, प्रेम, निष्ठा, कृतज्ञता, ये शब्दांतर है उसके। तो योग की एक मर्यादा है। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, वेद के प्रति पूर्ण श्रद्धा, भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, वेद के प्रति, शास्त्र के प्रति, सत्य के प्रति, सत्कर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण कृतज्ञता, पूर्ण निष्ठा। मैं 2 शब्द बोलता था हमेशा, फिर से सुन लो। गुरु में, भगवान में, वेद में, शास्त्र में एक ही बात है। ऋषियों में पूर्ण श्रद्धा। अब थोड़ा इसको आम भाषा में समझा रहा हूं। कट्टरता, दृढ़ता, कृतज्ञता। आजकल ना जैसे हमको उदार होना चाहिए। किस बात के लिए उदार होना चाहिए? बोलो कोई भी तुम्हें किसी भी धर्म में जाओ तो उसके लिए उदार रहो, तुम कुछ भी हो सकते हो। तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी खा सकते। खाने में उदार होना चाहिए। थोड़ा मांस खा लो, थोड़ा बकरा खा लिया, मुर्गा खा लिया, इसमें क्या है? खाने में उदार होना चाहिए आदमी को। पीने में उदार होना चाहिए। थोड़ा दारू पी ली, थोड़ा बियर पी ली, थोड़ा रिम पी ली, थोड़ा रेड वाइन पी ली, क्या है? खाने पीने में उदार होना चाहिए आदमी को। पहनने में थोड़ा उदार होना चाहिए। कभी पूरा पहन लिया, कभी कच्ची कच्ची में घूम लिए। कपड़ों में आदमी को उदार होना चाहिए। खाने में उदार होना चाहिए। पीने में उदार होना चाहिए। संबंधों में उदार होना चाहिए। पति पत्नी 2 ही के साथ शरीर संबंध क्यों? कईयों से होने चाहिए। पता नहीं ऐसे ऐसे बहुत लोग ऐसे एक मिनट में बहकता आदमी। उदार होना चाहिए। हमारे सभी संत महापुरुष तो उदार चरित्र थे। इस बार इस पार्टी को वोट दे दिया, अगली बार दूसरी पार्टी को दे देंगे। क्या है? राजनीति में आदमी को उदार होना चाहिए। संगठन में भी उदार होना चाहिए। अभी इसी संगठन का झंडा ठा रखा है, कल को दूसरे संगठन का ठा लेंगे। क्या है? उदार होना चाहिए। आज एक गुरु के साथ में खड़े हैं, कल को दूसरे गुरु के पीछे जय बोलने लग जाएंगे। उदार होना चाहिए। गुरुजी ने सिखाया था उदार होना चाहिए। भैया उदार होना चाहिए, लेकिन उदारता और दृढ़ता, मैं 2 शब्द, कट्टर शब्द आजकल बदनाम हो गया इसलिए उसको नहीं बोलता हूं, थोड़ा समझाने के लिए बोला था। माता पिता, ये शब्द अलग से अलग शब्द कोई भी बोलो। माता पिता, गुरु, भगवान, वेद, शास्त्र, सत्य, धर्म, इसमें हमारी 100% दृढ़ता होनी चाहिए। इसमें बेपेंदे के लोटे की तरह नहीं होना चाहिए। मेरे गुरु हैं तो हैं, मेरी माँ है तो माँ है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी माँ इतनी लंबी क्यों है, इतनी हाइट होनी चाहिए थी, इतनी मोटी होनी चाहिए थी, ऐसी गोरी होनी चाहिए थी, ऐसी पढ़ी लिखी होनी चाहिए थी। माँ है तो माँ है, पिता है तो पिता है, गुरु है तो गुरु है। मेरा शरीर जैसा है वैसा है। इसमें क्या है भाई? स्वयं में श्रद्धा होनी चाहिए। माता पिता में, गुरु में, शास्त्र में, भगवान में, वेद में निष्ठा होनी चाहिए हमारी। और वो निष्ठा हमारी टूटनी नहीं चाहिए। अब अपने यहाँ मुस्लिम भाई भी हैं, बहुत से ईसाई भाई भी हैं। मैं एक बात सबको कहता हूँ, अभी देखो हम सबके पूर्वज एक है, हम सबका मूल माता पिता एक है। आप जैसे भी जिसके मजहब बने हुए हैं, अपने जीवन को पूरा बदल लो। अपने ज्ञान की दिव्यता, वाणी व्यवहार आचरण की दिव्यता, ये इससे तुम्हें जीवन में सुख मिलेगा। लेकिन याद रखो, आप पर मैंने विश्वास किया है, आपने मुझ पर विश्वास किया है, तो ये विश्वास किसी भी कीमत पर नहीं टूटना चाहिए। मैं आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो आपकी भी ये दृढ़ता और प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि मेरा गुरु जब मेरे प्रति विश्वास करता है तो मैं अपने गुरु के साथ विश्वासघात नहीं करूंगी। जो उन्होंने मुझे सेवा दी है, जो उन्होंने मुझे दायित्व दिया है, जो मुझ पर भरोसा किया है,
उस भरोसे पर मैं 100% खरी उतरूंगी, मैं 100% खरा उतरूंगा। बहुत बड़ा शब्द है ये विश्वास, बड़ा शब्द है। इसको अंग्रेजी में ट्रस्ट बोलते हैं। और आज दुनिया का सबसे बड़ा संकट है तो यही है। राजनीति में भरोसा टूट गया, विश्वास टूट गया, ट्रस्ट खत्म हो गया। संबंधों में भरोसा, संबंधों में विश्वास, संबंधों में ट्रस्ट खत्म हो रहा है। इसीलिए हम रोते बिलखते, दुखी, दीनहीन, अशांत जिंदगी को जी रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है। तो जीवन का सबसे बड़ा तत्व क्या है? बोलो। निष्ठा, विश्वास, भरोसा, श्रद्धा, कृतज्ञता, भक्ति। ये एक शब्द। आध्यात्मिक जीवन में हमारी सबसे ज्यादा जो ऊंची कसौटी है